दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसी का हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कवर कर रहे हैं और टॉपिक है कि आपको ये मैंने न्यूमेरिकल की एक फिगर दे रखी है और आपको एक डीएफए गिवन है। आपको इस डीएफए को मिनिमाइज करके जो नया डीएफए निकल के आएगा वो डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मेथड पता है और टेक्निक पता है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं। सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा लिखेंगे। इनपुट स्टेट आपको के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स हैं। ठीक है, स्टेट्स के नाम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, इनपुट सिंबल आपके पास 0 और 1। ठीक है, ए आपकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे फाइनल स्टेट आपके पास है डी, एफ और जी। ठीक है, ए से 0 का ट्रांजिशन बी पे लेके जा रहा है, ए से 1 का ट्रांजिशन सी पे लेके जा रहा है, बी से 0 का ट्रांजिशन डी पे लेके जा रहा है, बी से 1 का ट्रांजिशन ई पे लेके जा रहा है, सी से 0 का ट्रांजिशन एफ पर, सी से 1 का ट्रांजिशन जी पर, डी से 0 का ट्रांजिशन डी पर और डी से 1 का ट्रांजिशन ई पर, ई से 0 का ट्रांजिशन एफ पर, एफ से 1 का ट्रांजिशन ई से 0 का ट्रांजिशन एफ पर, ई से 1 का ट्रांजिशन जी पर, एफ से 0 का ट्रांजिशन डी पर, एफ से 1 का ट्रांजिशन ई पर और जी से 0 का ट्रांजिशन एफ पर और जी से 1 का ट्रांजिशन जी पर। ठीक है, इसको 5 ट्रिपल से आप रिप्रेजेंट करें तो अगर हम डीएफए की बात करें तो 5 ट्रिपल इसके हैं वो हैं क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ। ठीक है, क्यू आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स है, तो यहाँ पे स्टेट्स में कौन सी ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, इनपुट सिंबल आपके पास क्या है 0,1। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन टेबल के थ्रू। इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्यू नॉट है और फाइनल स्टेट की अगर हम बात करें तो 3 स्टेट्स हैं आपके पास डी, एफ और जी। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो नॉन फाइनल स्टेट के सेट की अगर हम बात करें, यहाँ पर नॉन फाइनल स्टेट्स में आपके पास कौन सी है ए, बी, सी, ई और फाइनल स्टेट्स के सेट की अगर हम बात करें तो फाइनल स्टेट्स में आपके पास कौन सी है डी, एफ एंड जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्किंग जो आपको पता है इनिशियली वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप पाई 0 बनाएंगे। पाई 0 जो बनता है वो आपके पास 2 सेट बनेंगे, एक नॉन फाइनल का, नॉन फाइनल में ए, बी, सी एंड ई और दूसरा सेट बनेगा फाइनल में जिसमें आपके पास है डी, एफ और जी। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि हम नॉन फाइनल के सेट को अलग पार्टीशन करते हैं और फाइनल के सेट को आप अलग पार्टीशन करते हैं। तो नॉन फाइनल सेट की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे पाई 0 से पाई 1 निकालेंगे और पार्टीशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या ए और बी के आउटपुट सेम सेट को बिलोंग करते हैं। फिर हम देखेंगे क्या ए और सी के आउटपुट सेम सेट को बिलोंग करते हैं। फिर हम देखेंगे क्या ए और ई के आउटपुट सेम सेट को बिलोंग करते हैं। अगर ये सब सेम सेट को बिलोंग करते हैं तो फिर हम उसको ए साथ देख देंगे, उसमें हम इक्विवेलेंसी और नॉन इक्विवेलेंसी देख देंगे। ठीक है, तो ए और बी की अगर हम बात करें तो ए और बी का 0 का आउटपुट क्या है बी और डी। ठीक है, पाई 0 में ये दोनों आपके अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब ए और बी एक सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, दोनों नॉट इक्विवेलेंट है, हमें आगे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अब ए और सी देखिए, ए का आउटपुट 0 पे बी है, ए का आउटपुट सी पे एफ है। पाई 0 में देखिए तो बी और एफ अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ए और सी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। इसके फिर हम देखते हैं ए और ई। ठीक है, तो ए का आउटपुट 0 पे है बी और ए का आउटपुट ई पे है आपके पास एफ। पाई 0 में देखिए तो बी और एफ अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं, बी बिलोंग करता है नॉन फाइनल के सेट को, एफ बिलोंग करता है फाइनल को, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। ये चीज़ अगर आपको देखना है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे इक्विवेलेंसी और नॉन इक्विवेलेंसी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ए तीनों में से किसी के इक्विवेलेंट नहीं है,
तो ए का सेट आपके पास यहाँ अलग हो जाएगा। तो इस सेट से ए अलग हो गया, तो रिमेनिंग बचे बी सी और ई। ठीक है, तो हमें देखना है कि बी सी और ई एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे, बी के साथ देखेंगे क्या बी और सी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, या बी और ई एक दूसरे के इक्विवेलेंट है 0 और 1 पे। ठीक है, तो बी और सी का देखते हैं। तो बी का आउटपुट 0 पर क्या है आपके पास डी, और सी का आउटपुट 0 पे क्या है आपके पास एफ। तो डी और एफ देखोगे तो आपके पास ये पाई 1 के सेट को बिलोंग करते हैं, सॉरी पाई 0 में फाइनल सेट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट निकल के आ रहे हैं। अब बी और सी का 1 पे देखिए, 1 पे आउटपुट है आपके पास ई, और सी पे आउटपुट क्या है आपके पास जी। ठीक है, ई और जी दोनों आपके पास डिफरेंट सेट को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हुए। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हुए, क्योंकि ई आपका नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग करता है पाई 0 में, और जी जो है वो आपके पास फाइनल के सेट को बिलोंग करता है पाई 0 में। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट नहीं, तो बी और सी एक सेट में नहीं आ सकते। अब देखते हैं बी और ई। तो बी और ई देखेंगे तो बी का आउटपुट 0 पे आपके पास है डी, ई का आउटपुट है आपके पास 0 पे एफ। ठीक है, और डी और एफ को देखेंगे तो ये दोनों आपके पास पाई 0 में, पाई 0 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपके पास बिलोंग करते हैं फाइनल के सेट को। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्विवेलेंट निकल के आ रहे हैं। अब 1 पे हमें देखते हैं ये बी और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो बी का आउटपुट 1 पे है ई, और ई का आउटपुट 1 पे है आपके पास जी। ठीक है, ई और जी, ई आपके नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग करता है पाई 0 में, और जी जो है वो फाइनल के सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट एक नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों एक सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। तो बी आपके पास यहाँ से फिर से अलग सेट बन जाएगा। ठीक है, अब बचे बी वाले सेट बन गए, बचा के पास सी और ई। तो हमें चेक करना है क्या सी और ई एक सेट को बिलोंग करेंगे कि नहीं। तो सी के साथ हमें ई को चेक करना है। ठीक है, तो सी के साथ आपको ई को चेक करना है, सी के साथ आपको ई को चेक करना है 0 और 1 पे। ठीक है, तो सी का आउटपुट 0 पे क्या आपके पास एफ, ई का आउटपुट क्या आपके पास 0 पे एफ। ठीक है, एफ और एफ दोनों कॉमन है, तो ये आपके पास जो बिलोंग करते हैं वो दोनों के दोनों फाइनल के सेट को बिलोंग करते हैं। ऐसे सी और ई का 1 पे आउटपुट क्या आपके पास जी और जी। ठीक है, ये भी आपके फाइनल को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों आपके एक सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, आपने नॉन फाइनल के सेट पर वर्किंग कर ली। अब हम आते हैं फाइनल के सेट पर वर्किंग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कि डी एफ जी का पार्टीशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो डी के साथ पहले हमें एफ को चेक करना है, और डी के साथ जी को चेक करना है। डी के साथ एफ को चेक करना है, और फिर डी के साथ आपको जी को चेक करना है 0 और 1 पे, 0 और 1 पे। ठीक है, तो डी का 0 पे आउटपुट क्या है आपके पास डी, और डी का 1 पे आउटपुट क्या, डी का एफ का आउटपुट, सॉरी डी का, सॉरी एफ का 0 पे आउटपुट क्या है आपके पास डी। तो यहाँ से तो दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसे डी का 1 पे आउटपुट क्या है आपके पास ई, और एफ का 1 पे आउटपुट क्या है आपके पास ई। तो यहाँ से भी सेम सेट को बिलोंग करते हैं। तो डी और एफ जो है वो एक सेट को बिलोंग करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, अब डी के साथ हमें जी को देखना है। तो जी को देखते हैं, तो डी का 0 पे आउटपुट क्या है आपके पास, डी का 0 पे आउटपुट है डी, और जी का 0 पे आउटपुट क्या है एफ। तो डी और एफ पाई 0 में सेम सेट को बिलोंग करते हैं, यहाँ से एक दूसरे के इक्विवेलेंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और फिर डी और जी का 1 पे आउटपुट देखिए, तो डी का 1 पे आउटपुट है आपके पास ई, और जी का 1 पे आउटपुट है आपके पास जी। तो ई जो है वो नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग कर रहा है पाई 0 में, और जी जो है वो फाइनल को बिलोंग करता है पाई 0 में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं, तो डी और जी एक साथ नहीं आएंगे, मतलब डी एफ और जी तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब डी एफ के तो इक्विवेलेंट है, लेकिन जी के इक्विवेलेंट नहीं है। तो डी और एफ सेट को बिलोंग करेंगे, और जी आपका सिंगल एलिमेंट बचे जो आपके पास अलग सेट को बिलोंग करेगा। पाई 0 निकालने का हम चेक करते हैं कि पाई 0 जो है, पाई 1 निकालने का हम चेक करते हैं कि पाई 0 पाई 1 के इक्विवेलेंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम पाई 2 निकालते हैं। जब हम पाई 2 निकालेंगे तो आप देखिए पाई 2 में क्या होगा, क्योंकि ए सिंगल एलिमेंट का सेट है तो उसको और पार्टीशन नहीं कर सकते, बी सिंगल एलिमेंट का सेट है उसको पार्टीशन नहीं कर सकते। पाई 2 निकालने के लिए आप पाई 1 की हेल्प लेते हैं, और आपका कोशिश क्या होती है कि पाई 1 से हम चेक करेंगे कि वो सेम सेट को बिलोंग करते हैं नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पाई 1 में आप अगर देखिए सी और ई, ठीक है, तो सी और ई के आउटपुट, सी और ई के आउटपुट अगर आप देखो तो आपके पास आपने ये निकाले थे। ठीक है, तो ये आउटपुट निकाले थे अगर आप देखो, तो सी और ई का 0 का आउटपुट क्या है एफ और एफ। ठीक है, और एफ एफ पाई 1 में आपके पास इस वाले सेट को बिलोंग करते हैं, डीएम वाले सेट को बिलोंग करते हैं, और सी और ई का 1 का आउटपुट क्या है आपके पास जी,
और ये पाई 1 में आपके पास इस जी सेट को बिलोंग करते हैं, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इनका फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकता। ठीक है, फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं डी और एफ की। तो डी और एफ को देखोगे तो यहाँ पे भी आउटपुट आपके पास सेम निकल के आ रहे हैं, 0 पे दोनों आउटपुट डी डी है और 1 का आउटपुट ई है। तो पाई 1 में ये आपके पास 0 वाला आउटपुट डी एफ सेट को बिलोंग करता है और पाई 1 में ई वाला आउटपुट जो है वो सी ई सेट को बिलोंग करता है, तो इनका फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकता। एक सेकंड में लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सी ई है, ठीक है, यहाँ पे सी ई है और यहाँ पे डी एफ आएगा और जी जो है उसका फर्दर पार्टीशन हो नहीं सकता, तो यही आपके पास 5 से आर्टिकल क्या है। आप देखिए कि पाई 1 जो है क्या वो पाई 2 के इक्विवेलेंट है, तो आप नोटिस करोगे कि पाई 1 जो है वो पाई 2 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, पाई 1 जो है वो पाई 2 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि पाई 1 में आपके पास 5 सबसेट्स हैं, पाई 2 में भी 5 सबसेट्स हैं, दोनों सबसेट सेम है। इसका मतलब these all subsets will become states for the minimized DFA। तो मिनिमाइज्ड DFA का अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल में आपके पास यहाँ पे ये 5 स्टेट्स निकल के आएंगी। कौन कौन सी? एक स्टेट ए, दूसरी स्टेट बी, तीसरी स्टेट सीई, चौथी स्टेट डीएफ और पांचवी स्टेट जी। ठीक है, अब इनके आउटपुट 0 और 1 पे हमें चेक करने, तो आप इस ट्रांजिशन टेबल के हेल्प से लेंगे। ए के आउटपुट बी और सी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम आउटपुट आप यहाँ पे नोट कर दोगे, बी एंड सी। बी का आउटपुट भी आपके पास ट्रांजिशन टेबल में डी और ई है, ठीक है, तो वो नोट कर देंगे। और सी और ई के जो आउटपुट है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो सी और ई का आउटपुट क्या है? एफ का यूनियन, ठीक है, यहाँ पे जी और जी का यूनियन, तो एफ और जी देगा आउटपुट आपके पास। ऐसे डी और एफ का आउटपुट कंबाइन हो जाएंगे, तो डी और एफ का आउटपुट यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, कंबाइन होकर आपके पास देगा डी और ई। ठीक है, और जी का आउटपुट क्या आपके पास? एफ और जी। ठीक है, ये ट्रांजिशन टेबल बन गई। जो प्रीवियस डीएफए की इनिशियल स्टेट थी वो यहाँ पे इनिशियल स्टेट हो जाएगी, और प्रीवियस डीएफए में जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं वो जिन जिन सेट्स में आ रही होंगी वो सारी फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो डी एल एफ एक सेट में आ रही है तो ये फाइनल स्टेट हो गई, और जी आपके पास एक सेट को बिलोंग करती है तो ये आपके पास फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत इजी डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम आप देखेंगे तो एक स्टेट ए है, दूसरी स्टेट बी है, तीसरी स्टेट सी और ई है, चौथी स्टेट डी और एफ है, जो फाइनल स्टेट है, पांचवी स्टेट आपके पास जी है जो फाइनल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट ए है, ए से का 0 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है बी पर, ए से 1 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है सी पर, ए से 1 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है सी पे। सी जो है वो इस सेट को बिलोंग करती है, तो आपका ये 1 का ट्रांजिशन यहाँ लेके जाएगा। ठीक है, बी से 0 का ट्रांजिशन डी पे, बी से 1 का ट्रांजिशन ई पे, सीई से 0 का ट्रांजिशन एफ पर, सीई से 0 का ट्रांजिशन एफ पर, और सीई से 1 का ट्रांजिशन जी पर। वो वाला बात है कि एफ डी एफ के सेट को बिलोंग करती है तो उसी सेट पे जाएगा आउटपुट। ठीक है, सीई का 1 पे आउटपुट जी पर, और डी एफ का 0 पे आउटपुट डी, डी एफ का 1 पे आउटपुट ई, और जी का 0 पे आउटपुट एफ, और जी का 1 पे आउटपुट जी। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का आपका मिनिमाइज्ड डीएफए आपने क्रिएट किया। आप देख रहे हैं कि जो 3 2 5 और 2 7 स्टेट का डीएफए था वो आपका 5 स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इससे छोटा डीएफए आप इस प्रॉब्लम पे बना नहीं सकते। दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल जैसे देखेंगे। धन्यवाद।